दरभंगा में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की घटना से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बच्ची के आरोपी पड़ोसी विकास मेहता को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आक्रोशित लोगों ने आरोपी को सौंपने की मांग की, जिसे लेकर पुलिस ने के बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई। गाड़ी में आग लगाई गई। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के लूटन गांव में दहेज की खातिर ससुराल वालों ने नवविवाहिता की हत्या कर दी। पुलिस ने गेहूं के खेत से शव को बरामद किया। मृतका के भाई ने कहा कि शादी के बाद बहन से बात नहीं हो पाई। बहन ने ससुराल जाने पर वहां ताला लगा मिला, जिसके बाद 2 महीने के बाद शव की बरामदगी हुई। पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में बेकाबू ट्रेलर ने भारी तबाही मचा दी। तेज रफ्तार ट्रेलर एक के बाद एक कुल 5 दुकानों में जाकर घुसी, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की छाया नगर बस्ती में गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से आसपास के घरों में आग फैलने का खतरा बढ़ गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के गोलदार पट्टी में बड़ा हादसा टल गया। सड़क के किनारे सामान अनलोडिंग के लिए खड़े ट्रक के पास अचानक से बिजली के तार में चिंगारी निकली और आग की लपटें उठ गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी देखी गई। आग ट्रक तक हालांकि नहीं पहुंची। सूचना मिलते ही बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी गई। कटिहार में मनिहारी के कुमारीपुर में शादीशुदा प्रेमिका के घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ प्रेमी युवक का शव बरामद किया गया। युवक डिलीवरी बॉय बनकर घर में पहुंचा था। प्रेमिका के घर उसका शव लटकी हुई हालत में मिला। हत्या से पहले दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाने की बातें कही गई। पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी देवरानी को हिरासत में लिया। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र स्थित कैम्ब्रिज स्कूल परीक्षा केंद्र से रविवार को सी-टेट की परीक्षा दे रहे छात्र को गिरफ्तार किया गया। छात्र किसी और छात्र के बदले परीक्षा देने के लिए पहुंचा हुआ था। गिरफ्तार हुए मुन्ना भाई ने भी कबूल किया कि वो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा था। छात्र ने सारे डॉक्यूमेंट को बदल दिया ताकि पहचान न की जा सके, लेकिन जब बायोमेट्रिक मिलान किया गया तो परीक्षार्थी पकड़ा गया। चाईबासा में मुफस्सिल थाना पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने बजरंग दल और गौ रक्षा दल से मिली हुई सूचना के आधार पर कार्रवाई की और छापेमारी कर तस्करी कर ले जाए जा रहे 9 गौवंशीय पशुओं को रेस्क्यू किया गया। 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। छपरा के दियारा के इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने करीब 15,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया। शराब को जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया था और यहां शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। भागलपुर के बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में 2 गुटों के बीच आपस में ही गोलीबारी हो गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगने की खबर है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि गेहूं पटवन कर घर लौटने के दौरान ये घटना हुई, जिसमें देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जोड़ा पीपल के पास खेत में विवाहित महिला का शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ यहां इकट्ठा हुई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मधेपुरा में चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के बड़ी दुर्गा मंदिर में चोरों ने तीसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ चोरों ने रात के अंधेरे में मंदिर परिसर में घुसकर दानपेटी को काटा और दानपेटी में रखे हुए सोने चांदी के जेवरात और पैसे लेकर फरार हो गए। पटना सिटी के गौरीपुंदा ग्रामीण पथ के पास अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान मिले, जिससे हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में पुराने भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हुई और गोलीबारी भी की गई। गोली लगने से दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुट गई।
मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड के नरखत पंचायत में अनियंत्रित हाईवा सड़क के किनारे स्थित एक घर में जाकर घुस गया। हादसे में एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने आए 4 छात्र इस दौरान घायल हो गए। घर को भी भारी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। शिकारपुर में प्रेमी युगल पर कहर बरपाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नाबालिग की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने गांव के 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। दरभंगा में पैसे के लेन देन में विवाद इस कदर बढ़ा कि मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में एडीएम के निर्देश के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया। सीएसटी अत्याचार निवारण एक्ट के तहत पीड़ित 8 परिवारों को 6,64,000 रुपए की सहायता दी गई। साथ ही तोड़फोड़ में घर को हुए नुकसान का भी आकलन किया गया। बिहार की जीविका दीदियां अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़कर पंचायत स्तर पर सुधा दूध की बिक्री केंद्र को संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 14 महीनों के भीतर राज्य भर की पंचायतों में करीब 8,000 सुधा दूध बिक्री केंद्र खोलने का निर्देश दे चुके हैं। सीके नायडू फ्लैट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार टीम ने नागालैंड को 1 पारी और 64 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। मैन ऑफ द सीरीज बिहार टीम के कैप्टन सूरज कश्यप बने। इस मौके पर टीम के खिलाड़ी काफी खुश नजर आए और इस साल बिहार की ये तीसरी बड़ी ट्रॉफी है। मधेपुरा में पैक्स चुनाव में दिलचस्प वाकया देखने को मिला। वोटों की दोबारा गिनती की गई तो परिणाम बदल गए, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। मामला बिहारीगंज के परहड़िया और हथी औंधा पंचायत में हुए पैक्स चुनाव का है और सुरेंद्र झा के समर्थकों ने रीकाउंटिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। रोहतास के डेयरी में पुलिस की वर्दी पहनकर रील बनाना वीडियो क्रिएटरों को काफी महंगा पड़ा। डेयरी के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने 2 वीडियो क्रिएटर के साथ 2 अन्य युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लकड़ी के बने हुए नकली हथियार के जैसे सामान भी मिले हैं। साथ ही प्लास्टिक का पिस्टल भी बरामद किया गया। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में स्नान के दौरान डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सबौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया। मृतक छात्र की पहचान मधेपुरा के निवासी मुकेश कुमार के तौर पर हुई है। बोकारो के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों के हमले में 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बंधक बना लिया। घायलों का इलाज रांची के रिम्स में जारी है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद खुद घायलों का इलाज कराने और हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। गुमला के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने समसेरा गांव में सूरज उरांव के घर को तोड़ दिया, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। हाथियों ने घर में रखे 5 बोरे धान को भी चट कर दिया और घर में रखे सामान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। जमशेदपुर में टाटा पावर में कार्यरत मजदूरों ने कई मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला। सैकड़ों मजदूरों ने हाथ में मशाल लेकर अपनी मांगों के समर्थन में टाटा पावर प्रबंधन के पास जमकर विरोध जाहिर किया। साथ ही 11 फरवरी तक जल्द मांगे नहीं पूरी हुई तो 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के कपका गांव में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के ब्राउन शुगर को बरामद किया है। पुलिस ने 7.75 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी जब्त की। पुलिस इस नेटवर्क की जांच में जुटी है। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां डिमना में कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। एमजीएम हॉस्पिटल के कैंपस में पानी नहीं होने की वजह से 40 से ज्यादा ऑपरेशन रुके हुए हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 9 करोड़ की लागत से योजना की शुरुआत की बात कही। भागलपुर के नाथनगर के गोलदार पट्टी रोड में राजकीय मध्य विद्यालय नाथनगर के पास एक ट्रक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद तार से निकली चिंगारी को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि ड्राइवर के सूझबूझ की वजह से एक बड़ी घटना होते होते टल गई।
रविवार के दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का जायजा लेने के लिए पहुंचे और निर्माणाधीन पुल के काम की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों को गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता ना हो और काम में तेजी लाई जाए, निर्देश देते हुए दिखे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर उनकी भ्रूण हत्या का आरोप लगाया है। तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया। संजय झा ने कहा कि जो कुछ भी बिहार की जनता चाहती है वही फैसला उनकी तरफ से सुनाया गया। अभी तो तेजस्वी चुनाव लड़कर आए हैं, जनता ने उन्हें बिठाने का काम किया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव का यही इतिहास रहा है। वे जब पटना में रहते थे तो क्राइम सिंडिकेट चलाते थे, कैदी वार्ड में होते थे, आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। गिरफ्तारी के प्रतिशोध में राजनीति कहे जाने के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति नहीं है, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कोई मकान हड़पेगा, वारंट होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। पप्पू यादव ने कानून तोड़ा है तो गिरफ्तारी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत देश का आत्मविश्वास है, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में जल्द ही भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान किशनगंज पहुंचे। उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी का दौरा किया और बच्चियों को उपाधि देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह के बाद मोदी जी के 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को उन्होंने दोहराया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार अत्याचारी और विकास विरोधी सरकार है, जो युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को मदद कर रही है, लिहाजा सरकार की विदाई करनी जरूरी है। केंद्रीय बजट पर राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी केंद्रीय बजट की उपलब्धियों को बताया। साथ ही हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। झारखंड जैसा विकास, जहां पर झारखंड में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वैसा विकास अब तक झारखंड में नहीं हुआ। दानापुर में भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मसौढ़ी के केवड़ा ओपी क्षेत्र के गजपर गांव पर यह कार्रवाई की। गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। हथियारों के जखीरे के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पटना में राजीव नगर के पश्चिम इलाके की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। एक बार फिर से इस इलाके में बुलडोजर का एक्शन दिखेगा। इसे लेकर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा की ओर से पटना के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा गया। 100 एकड़ जमीन से जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। बिहार पुलिस महकमे की चालक सिपाही से लेकर दारोगा तक की बहाली नए नियमावली के तहत की जा रही है। अब होमगार्ड की बहाली के लिए भी नए नियमावली गृह विभाग आरक्षी शाखा के तहत तैयार किए जा रहे हैं। गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक अब होमगार्ड में बहाली के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि साइकिल चलाना भी अनिवार्य होगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बेगूसराय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बेगूसराय जिले के बलिया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। बेगूसराय में 5 सूत्री मांगों को लेकर ई रिक्शा चालकों ने नगर निगम और बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और नगर निगम पर मनमानी और अवैध वसूली का आरोप लगाया। छपरा के व्यवहार न्यायालय में पार्किंग विवाद को लेकर पिछले 2 दिनों से वकीलों ने कामकाज ठप रखा है। कार्य बहिष्कार की वजह से न्यायिक प्रक्रिया ठप है। वकीलों की नाराजगी जिला जज के उस निर्णय से है जिसके तहत जिला जज ने 11 बजे के बाद सभी तरह की गाड़ियों की कोर्ट में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई मौत के बाद बवाल मच गया। नाराज परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित होकर डोरंडा थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक अभिषेक लोहरा के साथ 30 जनवरी को मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र के बदला गांव में घर में घुसकर विक्षिप्त महिला की पिटाई की गई। महिला की ऊंची आवाज में बोलने पर बताया जा रहा है कि पिटाई की गई। पिटाई का विरोध करने पर महिला के रिश्तेदार को भी पीटा गया। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। गैस एजेंसी संचालक पप्पू राम पर पिटाई करने का आरोप है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और वकीलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 5 फरवरी को महिला अधिवक्ता से ST/SC थाने में दुर्व्यवहार की बात सामने आई थी, जिसके बाद से अधिवक्ता इस मामले का विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। मुजफ्फरपुर में सड़क के किनारे खुले गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। मिठनपुरा से बेला जाने वाली सड़क पर नाला निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी की लापरवाही की वजह से सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे खुले नजर आ रहे हैं। ये गड्ढे बड़े हादसे को दावत देते हुए दिखते हैं। पूर्णिया में मुख्य सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटना को जैसे आमंत्रण दे रहे हों। गैस एजेंसी द्वारा पाइपलाइन बिछाने और वाटर पाइपलाइन बिछाने की वजह से गड्ढा बनाया गया था, लेकिन एजेंसी इसे भरना भूल गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। योजना के लाभुक महिलाओं को अब स्वरोजगार और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20,000 रुपए तक का बैंक ऋण हासिल होगा। वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के बीच इसे लेकर एक प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। देवघर में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में जिले के प्रमुख चिकित्सक, सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। फाइलेरिया के कार्यक्रम के बारे में यहां जानकारी दी गई। भागलपुर में भागवत कथा के आयोजन को लेकर महादेव तालाब कुतुबगंज से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं अपने माथे पर कलश लेकर शामिल हुई। बरारी गंगा घाट में विधिवत पूजा अर्चना इसकी की गई। पटना में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंगल तालाब से होकर नगर भ्रमण करता हुआ गायघाट स्थित पंचवटी कॉलोनी तक गया। शोभा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। नालंदा के हरनौत स्थित राजकीय उच्च विद्यालय के फुटबॉल मैदान में रविवार को 12वीं बिहार राज्य बधिर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑफ द डेफ का सफल समापन हुआ। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से आए 100 से अधिक बधिर खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की तरफ से गौशाला प्रांगण से भव्य 12वीं निशान ध्वजा सह कावड़ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु अपने हाथों में निशान ध्वजा लिए हुए भक्ति गीतों पर झूमते नाचते नजर आए। हर हर महादेव और बाबा बूढ़ानाथ के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। रामगढ़ के सिद्धू कान्हू जिला मैदान में सांसद सामूहिक विवाह उत्सव में 101 जोड़ों के विवाह के हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी और आशीर्वाद देने की तस्वीरें सामने आई। इनमें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, दिल्ली के सांसद, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी के साथ कई गणमान्य मौजूद रहे। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। योजना के लाभुक महिलाओं को अब स्वरोजगार और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20,000 रुपए का बैंक से ऋण हासिल होगा। सरायकेला के चांडिल के हमीद में बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कंपनी 3 साल के अंदर दोबारा बंद हो गई, जिसके बाद क्षेत्र के लगभग 450 से ज्यादा स्थानीय मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या है। कंपनी बंद होने की सूचना जैसे ही क्षेत्र के विधायक सविता महतो को मिली, उन्होंने पहल करते हुए त्रिपक्षीय बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि फिलहाल जितने कर्मचारी हैं उनका वेतन भुगतान किया जाए। बोकारो में पुलिस ने लापता 18 साल की रानी को सकुशल रेस्क्यू किया। पिता ने सेक्टर 12 थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद किया। जन्मदिन नहीं मनाए जाने से नाराज 18 साल की रानी घर छोड़कर खुद ही निकल गई थी। गुमला में 8% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मी 2 दिनों से सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव कर हड़ताल कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि सरकार ने 8% वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र निर्गत किया, लेकिन जिले के 1500 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। रामगढ़ में भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी ने सिद्धू कान्हू जिला मैदान में आयोजित सांसद सामूहिक विवाह उत्सव की तारीफ करते हुए कहा कि ऐतिहासिक और यादगार क्षण है ये। बेटियों के विवाह का गवाह बनने का उन्हें भी सौभाग्य मिला। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, रिहाई की मांग की। साथ ही नीट छात्रा
संदेहास्पद मौत प्रकरण पर न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने युवा नेता कार्यकर्ताओं बिहार कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। धनबाद के IIT-ISM परिसर में 1966 और 1976 बैच के पूर्व छात्रों का रीयूनियन किया गया। खूबसूरत फ्लावर गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन, दोनों बैच के पूर्व छात्र एकत्रित हुए और वर्षों पुरानी अपनी यादों को ताजा किया। कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनकी पत्नियां भी मौजूद रहीं, जिससे माहौल और ज्यादा खुशनुमा हुआ। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में एक दिवसीय प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में एथलीट बालक बालिका अंडर 30 के साथ साथ फुटबॉल क्रिकेट बालक के लिए आयोजित किया गया, जिसमें दृष्टि बाधित खिलाड़ियों ने भी भाग लिया।